नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बजट एक नजर में, लगातार हम आपको बजट के अंदर की बातें बता रहे हैं। बजट आप अपनी नजर से कैसे देखें, आपके लिए क्या खास है, ये बता रहे हैं। और बजट पे जो रिएक्शंस हैं, जो इंडस्ट्री कह रही है, जो कॉर्पोरेट्स कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, वो सब आपके सामने रख रहे हैं। तो अभी आपको बताएंगे आगे अपडेट, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। तो बजट की बात करते हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री पीयूष गोयल के बजट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर तारीफ की है। आज पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि यह अंतरिम बजट तो ट्रेलर है। इसका मतलब मोदी यह कहना चाहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। इस बजट में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 5 लाख रुपए तक की आय पाने वालों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अभी तो ये ट्रेलर है। कल एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। कल बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को, 30-40 करोड़ श्रमिकों को, मेरे मजदूर भाई बहनों को और 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलना तय है। इससे पहले कल वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में घोषणाओं के चौके छक्के लगाए। उन्होंने किसानों के खातों में 6,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की, जिसका फायदा 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले 12.25 लाख किसानों को मिलेगा। यही नहीं, गोयल ने 5 लाख तक इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। स्लैब नहीं बदले हैं, लेकिन रिबेट की सीमा बढ़ा दी गई है। इसलिए जो टैक्स बचाने के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट करेगा, वो 6.5 लाख 7 लाख तक की कमाई पर टैक्स से बच जाएगा। घर खरीदारों को दूसरे घर के नोशनल रेंट पर टैक्स से छुटकारा मिला। सस्ते घरों के प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया है और 2 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन्स पर भी राहत मिली है। इसके अलावा असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। कॉर्पोरेट को भी यहां वहां कुछ राहत मिली है। तो टैक्स को लेकर बजट में सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगी है। हमने बताया था कि बजट में नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, और हुआ भी यही। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, लेकिन इसका फायदा 5 लाख रुपए से ज्यादा टैक्सेबल इनकम वालों को नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैविंग टैक्सेबल एनुअल इनकम up to ₹5 lakhs will get full tax rebate. And therefore will not will not be required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to ₹6.5 lakhs may not be required to pay any income tax. और बजट को लेकर यह कहा जा रहा है कि बजट चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश हित में जरूरी कदम उठाए गए हैं। गोयल ने कांग्रेस की मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम की बात को बकवास बताया। जब इस बजट को आप तैयार कर रहे थे, तो जो बाहर के विद्वान एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये बजट कैसा होगा, बहुत ही संतुलन बैठाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है और राजनीतिक दबाव होता है। दूसरी तरफ वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तीसरी तरफ ये अंतरिम बजट है। इस संतुलन बैठाने में आपने कौन सी ऐसी एक बात थी जिसका खास ख्याल रखा? मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का निर्देश और दिशा स्पष्ट थी कि ये कोई आखिरी बजट नहीं है, ये इस टर्म का आखिरी बजट है। हमने काम लगातार निरंतर 5 वर्ष किए हैं। उसी श्रृंखला में हमने गरीबों के लिए,
हमने मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, हमने कामगारों के लिए, हमने समाज के हर वर्ग के लिए लाभ पहुंचाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं समझता हूं जो हम सबके लिए एक प्रकार से उनका एक सीख रही है कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, जो काम जनहित में है और जो देश हित में है उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है किसान के लिए जो राहत पैकेज का घोषणा हमने की है वो कितना ज्यादा शक्तिशाली साबित होगा? देखिए, अभी तक जितने भी पैकेजेस अनाउंस हुए हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नहीं क्रिएट करते। मैं समझता हूं हमें किसान को सशक्त बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और हमने कोई डोल नहीं दिया है, हमने तो सिर्फ एक प्रकार से किसान का सम्मान करने की कोशिश की है कि हर फसल के पहले और 3 फसल के और हम लेके जाना चाह रहे हैं किसानों को। तो हर फसल के पहले 2000 रुपए एक प्रकार से उनका सम्मान हेतु दिया गया। और आप देखिए तो कभी भी इतिहास में इतने सारे फैसले किसानों के हित में 5 वर्ष की एक सरकार के एक टर्म के अंदर नहीं हुए जितने इस सरकार ने किए। तो वित्त मंत्री का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम को 5 बजे। आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह का मानना है कि सालों से बुरा दौर झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट में बड़ी राहत मिली है। उनके मुताबिक बजट के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के दिन फिरने की उम्मीद है। लोगों की ईएमआई पे करने की क्षमता बढ़ गई है, तो उससे वो लोग रियल एस्टेट खरीद पाएंगे। दूसरा, आपको जो कैपिटल गेन्स में एग्जम्पशन मिला, एक घर की जगह पे 2 घर पे, या नोशनल रेंट के ऊपर जो एग्जम्पशन मिला, उस वजह से रियल एस्टेट में सेविंग्स थोड़ी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप कंबाइन करें तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेल्स में एक तेजी आ सकती है। तो बजट पेश होने के बाद नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि बजट में सोशल सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया गया है। बेहतर शिक्षा और हेल्थ के साथ 9 से 10% की ग्रोथ को आसानी से छुआ जा सकता है। कि बजट के जब आप टोटल आउटलेस देखेगा तो सोशल सेक्टर, खासकर एजुकेशन और हेल्थ में 20% की बढ़ावत हुई है, 20%। तो गवर्नमेंट ने, और ये बहुत बड़ा फोकस है एजुकेशन और हेल्थ का जो फोकस है, और मेरे विचार से इंडिया लॉन्ग टर्म में अगर 9-10% पर हमको बढ़ना है तो एजुकेशन और हेल्थ के बिना इंडिया कभी नहीं बढ़ सकती। तो एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन पर फोकस बढ़ेगा 20% ग्रोथ से, और इससे देश में बहुत बड़ी ग्रोथ होगी लॉन्ग टर्म में। तो इंडस्ट्री बजट से खुश दिख रही है। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज ने छोटे व्यापारियों और मिडिल क्लास के लिए बजट को काफी अच्छा बताया। जो सबवेंशन अनाउंस किया है एमएसएमई लोन्स पे, वो फायदामंद रहेगा। और पर्सनल टैक्स में काफी जो चेंजेस लाए गए हैं मिडिल क्लास के लिए, उनसे भी काफी फायदा रहेगा। लोग की आमदनी बढ़ेगी और कंजम्पशन उससे बढ़ेगा। I don't think the market will be rattled by a 0.1% increase in fiscal deficit. And there is a logical reason given by the finance minister that because of the farm distress, because of very low inflation in food prices, the farmers across the country are having a very tough time. And therefore, even in this year, they have allocated 20,000 crores and next year 75,000. Very, very marginal increase in fiscal deficit is not going to impact us at all. 10-point एजेंडा जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा सामने हमारे, जो कि 2030 में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं, वो एक तरह से हमारी स्ट्रेटेजी बन गई, देश की स्ट्रेटेजी बन गई। और अगर वह सब हुआ जो उन्होंने आज कहा, तो एक भारत दूसरा देश होगा, एकदम अलग देश होगा। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म, अपने 5 साल के या 1 साल के 3 महीने की बात नहीं सोच रही है, बल्कि 10 साल की बात सोच रही है। तो बाजार के दिग्गज और जानकार बजट से काफी खुश हैं। उनके मुताबिक टैक्स छूट मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। बाजार के दिग्गज निवेशक रमेश दमानी का कहना है कि बाजार में जोश भरने वाला बजट आया है और चुनाव से पहले बाजार नया हाई बनाएगा। बाजार ने शायद कल एक इंटरमीडिएट बॉटम बना चुका है। कल बाजार 500 पॉइंट बढ़ गया, आज वापस उस पर बढ़ चुका है बाजार।
मेरे ख्याल से बाजार बिफोर द जनरल इलेक्शन should go and test the all-time high of the Nifty, which is about 800 points away now. बहुत सालों से लोगों की जो डिमांड थी, एक हाउस प्रॉपर्टी को 2 हाउस प्रॉपर्टी कीजिए, कैपिटल गेंस की लिमिट बढ़ाइए, टीडीएस का थ्रेशोल्ड बढ़ाइए, क्योंकि जब अगर इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन बढ़ा है तो उसके साथ में टीडीएस का थ्रेशोल्ड बढ़ाना भी लॉजिकल था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जुड़ के मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी के लिए काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है। और स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के लिए भी अगर ग्रोथ रहेगी तो मार्केट के लिए अच्छा है। और इन सब चीज़ों के बावजूद फिस्कल डेफिसिट में थोड़ी सी बढ़त हुई है, 3.2 से 3.4। वो मैं समझता हूँ कि मार्केट कैन टेक इट इन स्ट्राइड, इट्स नॉट सच अ बिग थिंग। इस बजट के द्वारा ऐसे सब प्रावधान लाए हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों को बूस्ट मिलेगा, और समाज के ऐसे वर्ग जिनके जहां की पूंजीवादी नीतियां जल्दी से नहीं पहुंच पाती है क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है, उनको उन्होंने बहुत ही इमेजिनेटिव तरीके से टैकल किया है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजट है कि एक की बजट के अंदर करीब करीब 70-80% आबादी को उन्होंने रिलीफ दी है। तो कॉर्पोरेट इंडिया हो या शेयर बाजार से जुड़े लोग, हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है, मगर विपक्ष इससे खुश नहीं है। वो बजट को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे आखिरी जुमला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि 17 रुपए रोजाना किसानों को देना उनका अपमान है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? My one-line comment on the budget is that it was not a vote on account, but an account for votes. The interim finance minister tested our patience by the longest interim budget speech in recent memory. It was not an interim budget. It was a full-fledged budget accompanied by an election campaign speech. उधर विपक्ष की आलोचना का जवाब अरुण जेटली ने दिया है। उन्होंने पीयूष गोयल के बजट की सराहना करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। जेटली ने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए सिर्फ मगरमच्छ के आंसू रोती है। 10 साल के कार्यकाल में यूपीए ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। What did the UPA do within 10 years in power? A one-time loan waiver of 70,000 crores. Only 52,000 crores were waived. Loan waivers are never a solution to the farm sector problem in the long run. And income support still is. We first announced that the farmer will get input cost plus 50%. Many get it, but some, the markets don't give them 50%. So you are giving them this additional support of 6,000. And then you have a federal structure, you have state governments. If Telangana can announce, if Odisha can announce, I'm sure the other state governments can also announce. So please don't shed crocodile tears today for the farmers. If you also, the opposition also has several governments, let them announce similar schemes. I'm sure the other governments within their fiscal space will also consider this. And therefore you can top it up. And we are now as against a one-time loan waiver of 52,000 crores, which was partly eaten into by traders and businessmen. This is 75,000 crores in the first year itself. I'm sure it will expand in future years. SBI चेयरमैन रजनीश कुमार का मानना है कि अर्थव्यवस्था के लिए बजट अच्छा है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर पर खर्च बढ़ाने और इनकम टैक्स में छूट कंज्यूमर की खपत बढ़ाएंगे और जीडीपी को रफ्तार मिलेगी। असर ओवरऑल इकनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। वो चाहे एग्रीकल्चर में जो 6,000 रुपये का डीबीटी है या इनकम टैक्स में जो एक काफ़ी बड़ा एकदम चेंज हुआ है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है कि जो भारत में कंज्यूमर है, चाहे वो रूरल सेक्टर में हो या मिडिल क्लास हो, उनके हाथ में ज़्यादा अब पैसा अवेलेबल रहेगा। तो इससे कंज्यूमर जब स्पेंडिंग को बढ़ावा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें मुझे लगता है और तेज़ी आएगी और ओवरऑल ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा बजट कहा जा सकता है।
उधर भारतीय एंटरप्राइजेस के राजन मित्तल का कहना है कि बजट काफी संतुलित है और इससे शहर और गांव दोनों में ही डिमांड को बूस्ट मिलेगा। हमारी संवाददाता मुग्धा मिश्रा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि बजट में ग्रोथ का अच्छा विजन दिखता है। ये बजट काफी बड़े अनाउंसमेंट मिडिल क्लास के लिए हुए हैं। कंजम्पशन एक ऐसी चीज है जिस पर काफी मदद मिल सकती है। आपको कैसा लगा ये बजट? देखिए, ये बजट एक तो मिडिल इनकम के लिए उन्होंने काफ़ी कवर किया है और शायद हमारी अपेक्षा से ज़्यादा है मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, और ऑल्सो फार्मर्स के लिए जो उन्होंने एक डायरेक्ट पर टू हेक्टेयर 6,000 की बात की है। इससे बहुत रूरल और अर्बन डिमांड में ज़रूर स्पर रहेगा, क्योंकि लोगों के पास रहेगा एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड। इसका मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो रूरल में हैं या अर्बन में हैं, वाइट गुड्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, फूड कंजम्पशन है, ज़रूर बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको लगता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा मिल सकता है? क्योंकि दो कदम उन्होंने जो लिए हैं, एक तो वो जो रेंट पर उन्होंने ये कहा है कि दो साल के लिए अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा जो नोशनल रेंट होता है उसके ऊपर, और दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर आप एक घर खरीद कर दूसरा घर खरीदते हैं तो जो कैपिटल गेन्स है वो आप अगर 2 घर खरीद रहे हैं उस पर भी लागू होगा। पहले ये एक प्रॉपर्टी के लिए था। नहीं, आई थिंक इसे बहुत अच्छी मूव है, क्योंकि आज अगर देखा जाए बड़ी बड़ी सिटीज़ में पर्टिकुलरली कि जहाँ की फैमिलीज बढ़ रही हैं, घर जो कि पुराने लिए हुए हैं बहुत महंगे हो गए हैं रियल एस्टेट में, और उनको बेच के आ गए, एक ही आपको ऑफसेट मिलता था एक घर के लिए। तो ये अच्छा किया है, फैमिलीज भी बढ़ रही हैं, इनकम्स भी बढ़ रही हैं, ये अच्छा सुझाव है। दूसरा, रियल एस्टेट को स्पर देने के लिए जो उन्होंने कहा कि 2 साल का नोशनल रेंट है, ये बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट को इस वक्त ज़रूरत है इस तरह की, और ये हमारा मानना है कि रियल एस्टेट में इसका बढ़ावा होगा। इंडस्ट्री के लिहाज से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है इस बजट में एड्रेस की गई है, और कहाँ आपको लगता है कि कुछ और करने की जरूरत है? देखिए, एक तो उन्होंने कहा है कि पूरा बजट आएगा जब आएगा, उसमें हमारा मानना है कि इंडस्ट्री को कवर होगा। इसमें तो इंडस्ट्री के लिए नहीं कवर है, पर एक रोड मैप जरूर हमें नजर आ रहा है कि एक टैक्स का रोड मैप उन्होंने कहा था कि 25% कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा। हमारा मानना है कि आने वाले वक्तों में उसको होना चाहिए। एसोचैम के प्रेसिडेंट बीके गोयन का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को लेकर बजट में उठाए गए कदमों को अच्छा मानते हैं। किसान, मजदूर और आम आदमी सभी को इसमें कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश हित के लिए अच्छा है और आम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बजट है। जो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने जो फाउंडेशन स्टोन एक ले किया, इफ आई कैन से, टू मेक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आगे चलकर, उनमें सब कुछ, हर जो चीज़, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे उसमें सब कुछ है। किसान से लेकर आम आदमी से लेकर जो आदमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको भी कवर किया इस बजट में। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये एक अच्छा बजट है। और चलते चलते आपको दिखाते हैं बजट पेश करते वक्त पीयूष गोयल के कुछ दिलचस्प अंदाज। हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी। एक पांव रखता हूं, एक पांव रखता हूं, 1000 राहें फूट पड़ती हैं। अभी हाल में आप सबने शायद देखी हो, मेरे को तो पूरी पिक्चर देखने का सौभाग्य मिला। जो मजा आया, जो जोश था उस हॉल के अंदर, हम सब ने साथ मिलकर अभी नींव रखी है। We have only created the foundation. अब भारत की जनता के साथ मिलकर इस देश की भव्य इमारत बनाने जा रहे हैं। हमने एक निर्णायक नेतृत्व दिया जिसकी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है।